हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 37। उसमें हमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। मतलब बच्चों, आप अगर देखोगे तो हमने जो पिछले वाला प्रैक्टिस सेट पढ़ा था प्रॉब्लम सेट 37, उसमें भी हमें यही क्वेश्चन दिए थे। सिर्फ फर्क क्या था वो आपको एक बार समझना चाहिए। तो बच्चों, ये प्रॉब्लम सेट 36 है। 36 मतलब इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट। तो बच्चों, यहाँ पर भी देखो, राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 37। तो प्रैक्टिस सेट 37 में भी यही क्वेश्चन पूछा है। सिर्फ फर्क क्या है वो एक बार यहाँ पर देख लो। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 10 10 10 10 10 यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर का नंबर है ये यहाँ पर हर एक का 10 है। और यहाँ पर इस वाले प्रैक्टिस सेट में कहाँ 10 है तो कहाँ 100, यानी कि 10 100 100 100 100 10 10 100, यानी कि यहाँ पर मिक्स है। यानी कि 10 भी दिया है और 100 भी दिया है, और दोनों प्रॉब्लम सेट में सिर्फ इतना ही फर्क है। तो यही आपको एक बार समझना है कि हमने पिछले वाले 36 प्रॉब्लम सेट में क्या किया था और इस वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट में क्या करने वाले हैं। तो पिछले वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट की तरह हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर डेसिमल फॉर्म लिखना है और कुछ फ्रैक्शन है। तो हम पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन जो क्वेश्चन दिए है वो यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद डेसिमल फॉर्म, और ये जो हमें रीड अलाउड मतलब यहाँ पर हम वो किस तरह से रीड करेंगे वो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। आपको इस तरह से एक कॉलम बनाना है बच्चों, फ्रैक्शन का, डेसिमल फॉर्म का और रीड अलाउड का। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कॉलम बनाया है तो आप भी कॉलम करके आप एक एक क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जब इस तरह से कॉलम करके यहाँ पर लिखते हो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये कॉलम का यहाँ पर सिस्टम बताया है। तो बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर लिए वो क्या है, हमारे क्वेश्चन से जो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 37 में क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिए। तो बच्चों, जितने यहाँ पर दिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट कवर में उतने हम लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम सेट 36 में बोला था कि यहाँ पर 9 दिया है तो हमें पहले यहाँ पर 9 लिखना है। यहाँ पर 9 दिया है तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 दिया है तो 4, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है तो हमें लिखना है 0, यहाँ पर भी लिखना है 0। पहले हम यहाँ पर यहाँ तक सॉल्व करते हैं, नीचे जो यहाँ तक दिखते नहीं है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/10 दिया है, यानी कि कितने जीरो है, 1 0 है, और यहाँ पर डिजिट कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पर हम 9 के आगे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक 0 है तो एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर भी बच्चों, यहाँ पर देखिए पॉइंट, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर 0 कितने हैं, 2 0 है। तो 2 0 है मतलब 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो ये जो 1 दिया है वो 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा पॉइंट। अब बच्चों, कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 दिया है। आप अब बोलोगे कि 9.1, यहाँ पर भी 1 वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर 0 कितने हैं, 2 0 है। 2 0 है मतलब 2 डिजिट के बाद यहाँ पर 0 लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 2 डिजिट नहीं है, यहाँ पर तो एक डिजिट है। तो ये जो वाला एक डिजिट दिया है वो हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे और उसके लेफ्ट हैंड साइड में 0 लिखेंगे। कुछ दिया नहीं है तो हम वहां पर क्या लेंगे, 0 लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर 2 0 है नीचे, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 53 है, तो यहाँ पर 53 एज इट इज लिखेंगे। तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर क्या आया, 0। यहाँ पर बच्चों 2 डिजिट है बराबर, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर 0 आना चाहिए, लेकिन ऊपर क्या है, 78, तो यहाँ पर क्या इतना है, 78 एज इट इज लिखना है। यहाँ पर कितना आएगा, ये 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर पॉइंट। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट के बाद 0, यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद 0। अब यहाँ पर हम इसको रीड कैसे करेंगे, तो इसको कैसे रीड करते हैं बच्चों, हम 9.1, तो यहाँ पर लिखेंगे 9.1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9.01। यहाँ पर 4.53, 0.78, 0.82,
0.05। अब हम नीचे वाले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जो हमारे रह गए हैं, जैसे कि ये वाले। तो बच्चों यहाँ पर कुछ दिया है क्या? नहीं, तीनों के आगे कुछ दिया नहीं, तो इसको हम पहले 0 0 और 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने डिजिट है? 1 0 है, तो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? 1 डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पर ऊपर 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 20, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 0.5। इसको क्या लिखेंगे? 0.2। इसको क्या लिखेंगे? 0.20। आप इस तरह से अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।